एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो भी है ना विविध यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी है वो लेके आई हूँ मैं, जो कि फिजिक्स का है। तो आज फिजिक्स भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट या तो लूसेंट आएगा या तो जो भी सब्जेक्ट का बचा हुआ है महेश कुमार बनवाल की बुक से, तो वो मैं चेक कर लूँगी। बाकी शायद ज्योग्राफी नहीं हुआ है कंप्लीट, और बाकी देखते हैं जो भी है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आएगा वो पता चल ही जाएगा। अभी के लिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रॉकेट जो है ना संवेग संरक्षण सिद्धांत के पर कार्य करती है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 जो है ना कम होता है। शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। बोलोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? टेम्परेचर यानी कि तापमान को। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को मनुष्य के द्वारा सुना नहीं जा सकता है। जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जो है ना वो जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है? शून्य कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विबज्योर और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ना प्रकाश से है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो जड़त्व के कारण। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है? ताकाशी हिरोज। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो 212 डिग्री सेल्सियस। थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सी ब्रेक प्रभाव पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 47 डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें क्यों फट जाती है? पाइप में पानी जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाने के कारण। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बम को क्या कहते हैं? तो स्थिर वैद्युत बम कहते हैं। नेक्स्ट है, कलाई घड़ी प्रदर्शनी युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे कहलाते हैं विद्युतरोही। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? 1 होती है। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो धनावेश। नेक्स्ट है, एक सूर्य जैसी किसी तारे नाभिक ईंधन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। घर्षण एवं स्नेहक के आयतन को क्या कहते हैं? ट्राइबोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहाँ है? अटाकामा। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना मुंबई में की गई। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूसी अंतरिक्ष यात्री थे, 1961 में गए थे। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? वैलेंटीना तेरेस्कोवा, रूसी अंतरिक्ष यात्री जो कि 1963 में गए थे। GIF का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न होता है? उद्दीपित विकिरण, स्टिमुलेटेड
रेडिएशन। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? 3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? दाब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा होगा? गोलाकार। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दाब बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? पराध्वनिक कहलाती है। अल्ट्रासोनिक। गैस में उत्पन्न ध्वनिक तरंग किस प्रकार की होती है? अनुदैर्ध्य तरंग। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों को कौन सा अवशोषित करता है? ओजोन परत। O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? दाब घट जाती है। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण है? विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस की स्थापना बेंगलुरु में की गई थी। कहाँ पे? बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैगनी का। एक सरल दूरदर्शी कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जाता है? तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? उत्तर दिशा की ओर। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन के बचाव से। शीशे के डायजन के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग दिखाई पड़ते। हीटर के तार किस धातु के बने होते हैं? नाइक्रोम। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? नांगल पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित होती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। नेक्स्ट है, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दाब विद्युत प्रभाव पर। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचलनों से प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जाता है? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। भारत में मीट्रिक प्रणाली किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1957 में। उष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तापांतर। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क्स प्लग लगे होते हैं? एक भी नहीं। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? परम शून्य ताप। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन एवं संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? साइबरनेटिक्स। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? गामा किरण। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? एक अपचाई ट्रांसफर। नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात के किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है? द्रव्यमान। त्वरित चालक लाइटनिंग कंडक्टर जो है किस धातु से बनाए जाते हैं? तांबे से। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस लेकर अंदर है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका ताप को। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4 ग्राम।
कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। ऊर्जा संरक्षण से अभिप्राय ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किस स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? उच्च दाब और निम्न दाब पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत? आयाम नियत रहता है। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती? व्यतिकरण। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित करती है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? हृदय को। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता? ध्रुवन। वायु शीतलन किस स्थान पर अधिक उपयुक्त है? गर्म और शुष्क जलवायु क्षेत्रों में। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आंखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? दूरबीन। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? समान चाल एवं परिवर्ती वेग। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्व स्थिति ऊर्जा। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अचुंबकीय हो जाता है? कहलाता है क्यूरी तापमान। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती हैं? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है भारतीय अमेरिका वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना तथा कृष्ण क्षेत्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के परिकर्णन की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? चंद्रशेखर वेंकटरमन को। नेक्स्ट है कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका वेग संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? दीर्घ वृत्ताकार होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें समानतः एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थित विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। जब लिफ्ट विराम अवस्था में हो, जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है, अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। जब लिफ्ट त्वरित रूप से ऊपर जाती है, इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब लिफ्ट त्वरित से नीचे आती है तब स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है, अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए, इस स्थिति में व्यक्ति का स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्व त्वरण से अधिक हो, इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। यंत्र और सिद्धांत। भाप का इंजन, ऊष्मागतिकी का सिद्धांत, विद्युत जनरेटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, रॉकेट प्रक्षेपण, न्यूटन की गति का तृतीय सिद्धांत, रेडियो व दूरदर्शन, विद्युत चुंबकीय संचार, वायुयान, बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत। नेक्स्ट है सोनार, पराश्रव तरंगों का परावर्तन, प्रकाशिक रेशे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, फोटोसेल, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, नाभिकीय रिएक्टर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है संस्थान और स्थान, भौतिक और रासायनिक विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण स्थान, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो कि दिल्ली में है, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो कि देहरादून में ही है,
भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। केंद्रीय इंजन अनुसंधान संस्थान जो कि जादूगोड़ा में है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्रॉम्बे में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान करायकुड़ी में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी। नेक्स्ट है युक्ति ऊर्जा रूपांतर विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि विद्युत ऊर्जा में। कार की बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। फेंकी गई पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में। वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। अब विद्युत जनित्र है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो फिजिक्स का जो भी था क्वेश्चन वन लाइनर वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो है ना नेक्स्ट वीडियो या तो ज्योग्राफी का या तो पॉलिटी का आएगा, वो मैं चेक करने के बाद ही बता सकूँगी कौन सा आएगा। वैसे बताऊँगी क्या डायरेक्ट आएगा वीडियो, या तो मैं लुसेंट स्टार्ट करने वाली हूँ या तो क्राउन। तो ठीक है, और कुछ दिनों के बाद मैं घटना चक्र जितने भी हैं सब करवाऊँगी। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।